तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अब इस वीडियो में अनियमित आकृति के लिए गॉस का प्रमेय सिद्ध करेंगे। उससे पहले जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक, और चैनल्स पे आप देखेंगे 4000, 3000, 1999, क्वालिटी कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए गरीब के हर बच्चे पढ़ सके, गांव में भी पढ़ सके, उसके लिए ये कोर्स 499 में लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट का पूरा नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक, और 100 बाई 100 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। ये यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है, और किसी बोर्ड के हैं तो आप ले सकते हैं इंडिविजुअल बैच में। लेकिन अगर आप 100 बाई 100 की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक, इस 499 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप इंडिविजुअल में खरीदोगे एक एक सब्जेक्ट करके तो आपका लगभग 1500 खर्चा आ जाएगा। तो अभी हम कहना चाहेंगे कि सभी बच्चे बिना कुछ सोचे, ये 1 साल का मैटर है, आपके यूपी बोर्ड का मैटर है, इसलिए अगर आप यूपी बोर्ड में लगभग अप्रॉक्स हम जो तैयारी कराएंगे वो 100 बाई 100 की कराएंगे, और आप जो करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, जैसे पिछले ईयर्स में मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर दिया था उसमें से हिंदी में लगभग 100 का 100 पूरा का पूरा फंस गया। फिजिक्स का लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी फंस गया। मेरा 5 साल का प्रीवियस ईयर जो बच्चे पढ़ लेते हैं उनका तो मान लीजिए कि फिजिक्स में 90 के ऊपर ही आना है। हिंदी में तो 100 बाई 100 की तैयारी पूरी की पूरी हो जाती। केमिस्ट्री ऐसे ही केमिस्ट्री है, ऐसे ही मैथ, ऐसे बायो है। तो जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है वो 499 में 5 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको 199 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें आपको PDF मिलेगा, साथ ही साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का PDF चाहिए तो इसमें आपको 199 रुपये में 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा PDF मिलेगा, 5 सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक, तो हम कहना चाहते हैं 499 वाला सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट के विथ 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी इसमें मिल जाएगा। अलग अलग आप खरीदोगे तो आपके लिए ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, इसलिए हम कहना चाहते हैं इतना पेमेंट करके या फिर आप इस नंबर संपर्क करें, उसके बाद हम आपको पेमेंट करवाएंगे और उसके बाद आपको ज्वाइन करा देंगे एसकेएम स्टडी ऐप से। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं अनियमित आकृति के लिए गॉस का प्रमेय। चलिए देखिए, अनियमित आकृति के लिए हम लोग गॉस के प्रमेय का निगमन करेंगे। इसके पहले यानी पिछली वाली क्लास में नियमित आकृति के लिए गॉस का प्रमेय सिद्ध किए थे, और इस वाली क्लास में अनियमित जैसे ये मान लीजिए पत्थर है, ठीक है। अब इस पत्थर में अनियमित देख रहे हैं, चौतरफा से अनियमित पृष्ठ है। ये इस तरफ का जो पृष्ठ है कुछ अलग ही है, देखो ये वाला पृष्ठ अलग है, इस तरफ का पृष्ठ अलग है, और इसका अलग है, इसका अलग है। तो इन सभी पृष्ठों से जो बल रेखाएं निकल रही हैं, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ हम यहाँ बना दें, ठीक, एक शक्तिशाली चुंबक रख दें, इधर भी इधर भी, यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, पृष्ठ को बेधते हुए बल रेखाएं निकलेंगी। जैसे ये गोला रखा था तो इसमें से बल रेखाएं निकल रही थी, ठीक। फिर मैंने क्या करा, एक पृष्ठ का लिया, एक पृष्ठ, और ये जो है एक पृष्ठ लिया, फिर इसमें यहाँ पर पृष्ठ लिया, फिर यहाँ पर लिया, यहाँ पर, ये छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर पूरा एक बड़ा पृष्ठ बना है। ऐसे ही ये भी छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर एक पूरा अनियमित आकृति का वस्तु बना है। अब इसका हमें निकालना है गॉस का प्रमेय, फाई बराबर Q/ε0।
करना क्या पड़ेगा, देखिए हम एक पृष्ठ का निकालते हैं, ध्यान देना। पूरे पृष्ठ का अगर फ्लक्स निकालोगे तो फाई होगा, क्या होगा, फाई। एक पृष्ठ का निकालोगे तो डेल्टा फाई होगा, ध्यान देना। एक पृष्ठ का निकालोगे तो कितना होगा, डेल्टा। पूरे का निकालोगे तब फाई। फ्लक्स कैसे आया, क्योंकि इसमें से बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसलिए फ्लक्स शब्द मिल गया। अब सभी पृष्ठों से बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो हमें करना क्या है, जैसे ये पृष्ठ ले लें, इस पृष्ठ से बल रेखा निकल रही है। अब बल रेखा की दिशा ऐसे और पृष्ठ की भी दिशा कहीं ना कहीं होगी। जरूर नहीं है कि बल रेखा की दिशा और पृष्ठ की दिशा एक ही ओर हो, अलग अलग हो सकता है। बल रेखा ऐसे निकले, पृष्ठ की दिशा ऐसे, तो इनके बीच एक कोण बन जाएगा, ध्यान देना। तो मान लेते हैं ये जो पृष्ठ है, जैसे यहाँ पे हल कर रहे हैं मौखिक रूप से, ऐसे यहाँ पे हल करेंगे। एक पृष्ठ का मान लेते हैं केंद्र से त्रिज्या r1। केंद्र से त्रिज्या क्या है, देखो ये मैंने अनियमित आकृति बना दिया। क्या बना दिया, अनियमित आकृति। अब इस अनियमित आकृति के एक पृष्ठ का फ्लक्स मान लेते हैं डेल्टा फाई 1 है। क्या है, डेल्टा फाई 1। इसमें से बल रेखाएं गुजर रही हैं, ध्यान देना। यहां पे हम केंद्र ले लेते हैं, यहां पे क्या लेंगे, यहां पे केंद्र ले लेते हैं। भाई इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, क्या होगा, केंद्र। इसी केंद्र पर एक आवेश रख देते हैं, जैसे इसमें आवेश रखे थे केंद्र पर, ऐसे इस पे भी क्या रख देते हैं, एक आवेश। अब इस पर कौन सा आवेश है, प्लस। इसमें से बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलेंगी, तो यहां से एक बल रेखा ऐसे निकलेगी, ध्यान देना। एक बल रेखा ऐसे निकलेगी, एक बल रेखा ऐसे निकलेगी, एक बल रेखा ऐसे निकलेगी। यानी कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, ढेर सारी बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे ये ढेर सारी बल रेखाएं निकलेंगी। अब हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया, यहां पे कितना पृष्ठ ले लें, एक पृष्ठ ले लें। ये जो पूरा अनियमित वस्तु है, मान लेते हैं n पृष्ठों से मिलकर बना है। कितने पृष्ठों से, मेरे को संख्या पता नहीं है, 1 2 3 4 5 6, मतलब पता नहीं रहता है, तो हम क्या बोल देते हैं, n। देखो ऐसे समतल है ना, यहाँ एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा, संख्या पता नहीं है, कितना पृष्ठ होगा, n। बात समझ में आई। n पृष्ठों से ये पूरा पृष्ठ क्या हुआ है, बना हुआ है। अब बात समझ में आई। आगे देखिए, इसमें से बल रेखा ऐसे थोड़ा इधर मीट के कर देते हैं, एक एक पॉइंट समझते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बल रेखा निकल रही है, ये किसकी दिशा है, ये वेक्टर ई की दिशा है। अच्छा, जैसे हम कह दें इस पृष्ठ से बल रेखा ऐसे निकल रही है, ऐसे, और इस पृष्ठ की दिशा ऐसे होगी, पृष्ठ के लंबवत, मतलब इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी, और इस पृष्ठ का, पूरे पृष्ठ का एरिया कितना मान लेते हैं, ए, और इस छोटे भाग के एरिया क्या मान लेते हैं, छोटे भाग का डेल्टा ए। याद रखना, समाकलन विधि से हल करेंगे तो पृष्ठ का एरिया डीए मानेंगे, और योगफल विधि से हल करेंगे तो पृष्ठ का एरिया डेल्टा ए। अलग अलग तरीके से अलग अलग मानना पड़ता है। तो इस पृष्ठ की दिशा इधर है, तो यहां पे बन जाएगा डेल्टा ए। इस पृष्ठ की दिशा ऐसे और तीव्रता की दिशा ऐसे, बताइए इनके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, θ1 क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ में अलग कोण बनेगा। अगर ये वाला पृष्ठ लोगे तो इस पृष्ठ में पृष्ठ की दिशा और बल रेखा की दिशा अलग कोण बनाएगा। ये वाला पृष्ठ लोगे तो इस पृष्ठ में
पृष्ठ की दिशा बल रेखा की दिशा अलग कोण, तो ये θ1 बनाएगा, ये θ2 बनाएगा, ये अच्छा ये पृष्ठ केंद्र से कुछ न कुछ कोण बनाएगा जिसका नाम है घन कोण। क्या नाम है? घन कोण। और घन कोण को डेल्टा ओमेगा से, चूंकि ये पहले पृष्ठ का घन कोण है इसलिए डेल्टा ओमेगा 1 से, ध्यान देना, पहले पृष्ठ का केंद्र से कोण डेल्टा ओमेगा 1 और इसके पृष्ठ का छोटा सा, पूरे पृष्ठ का छोटा सा भाग लिया है तो इसके पृष्ठ का छोटा सा भाग क्या है? डेल्टा ए। इसकी दिशा इस तरफ है और बल रेखा की दिशा सीधा है, इसके बीच का कोण θ1। अगर इसका लोगे, ध्यान देना, इस पृष्ठ का कोण बनाओगे तो इस पृष्ठ का एरिया क्या लोगे? ध्यान देना, ये डेल्टा ए है ना, ये डेल्टा ए ना मान के यहां पे क्या कर देंगे? डेल्टा A1। ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा A1। तीव्रता E1। सब एक पृष्ठ के लिए सब अलग अलग, θ1 तीव्रता E1, पृष्ठ डेल्टा A1 और घन कोण डेल्टा ओमेगा 1। यहां पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? θ1। बात क्लियर है? अब जरा समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ये बताओ, ध्यान समझना जरा, अगर हम इस एक पृष्ठ का निकालने के बाद, एक पृष्ठ का निकालने के बाद पूरे पृष्ठों को इसी प्रकार से मान ले तो कोई दिक्कत? एक पृष्ठ का निकाले, उसके बाद लिखें इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए डेल्टा A2, डेल्टा ओमेगा 2, पृष्ठ डेल्टा A2 और त्रिज्या, अच्छा यहां से ये गोलाकार है ना, ई का है, ये एक शंक्वाकार पृष्ठ है। मैंने एक पृष्ठ से जब पूरा नीचे से काट कर पूरा निकालोगे तो जैसे कुल्फी खाते नहीं हो, कुल्फी, वैसे ही बन जाएगा ये शंक्वाकार। तो यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है, ध्यान देना, ये त्रिज्या क्या हो जाएगी? R1। इसकी R1 क्यों हुई? क्योंकि देखो हर पृष्ठ में ना अलग अलग त्रिज्या मिलेगी। ई पृष्ठ दबा है, ई पृष्ठ उभरा है, तो इसकी त्रिज्या केंद्र से अलग होगी, इसकी त्रिज्या केंद्र से अलग, इसलिए इसका R1 और इस पृष्ठ का R2, इस पृष्ठ का R3, सबका अलग अलग। ध्यान देना, यहां लिखेंगे चित्र से, चित्र से अगर हम सूत्र लिखें, फाई बराबर EA cos थीटा, ये सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे। अब इस अगर पृष्ठ की बात करें तो जहां पर फाई है, क्या है? फाई। एक पृष्ठ का अगर फ्लक्स निकालोगे तो डेल्टा फाई 1 बनेगा। क्या? जहां पर फाई है वहां पर लिख देंगे डेल्टा फाई 1 बराबर ई के स्थान पर E1, ए के स्थान पर, ए के स्थान पर डेल्टा A1 कास थीटा 1। एक पृष्ठ के लिए जो जो यहां पर माना गया है सब लिखना पड़ेगा आपको। अब जरा ध्यान देना, एक आपने इसका सूत्र पढ़ा था, अक्षीय तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र मैंने सिद्ध कराया है, E बराबर K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। पढ़े हो क्या? E बराबर K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जहां E है वहां पर हो जाएगा E1, क्यू क्यू ही रहेगा, यहां पे हो जाएगा R1, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? R1। तो R के स्थान पे R1, त्रिज्या मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी। तो E1 के स्थान पे ये रख दोगे K इंटू
क्यू अपान R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा A1 कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा डेल्टा फाई 1। अब जरा ध्यान देना, इसको इसके पास में ले आएंगे, इसके नीचे। जब इसके नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई 1 बराबर के इंटू क्यू डेल्टा A1 कॉस थीटा 1 अपान R1 स्क्वायर। बात समझ में आई? ये जो वैल्यू है इसका मैंने मान निकाला था घन कोण में। घन कोण में एक सूत्र बताए थे, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा A कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। पढ़े थे क्या? ये कहाँ बताए थे? घन कोण में, है ना, वहाँ पे सिद्ध हुआ था। डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा A कॉस थीटा बाई। अच्छा जरा आप ये बताओ, अगर यहाँ पे थीटा है, थीटा के स्थान पे क्या कर दोगे? थीटा 1। क्षेत्र के स्थान पे A1, त्रिज्या के स्थान पे, और जब सब जगह 1 1 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? डेल्टा ओमेगा 1। जहां पर ये दिख रहा है आपको, इसके स्थान पर क्या लिखोगे? डेल्टा ओमेगा 1। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई 1 बराबर के इंटू क्यू डेल्टा ओमेगा 1। अब देखिए ये कितने पृष्ठ के लिए है? एक पृष्ठ के लिए। ये पूरा पृष्ठ कितने पृष्ठों से बनकर बना है? n पृष्ठों से। कितने पृष्ठों से? n पृष्ठों से। तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। अगर इस पृष्ठ का फ्लक्स मान लें डेल्टा फाई, देखो इसका क्या माने थे? इसका डेल्टा फाई 1, इसका क्या मानोगे? डेल्टा फाई 2, इसका मानोगे डेल्टा फाई 2। के ही रहेगा, क्यू ही रहेगा, और इसके यहां पर कोण क्या बनेगा? डेल्टा ओमेगा 2। यहां हो जाएगा डेल्टा ओमेगा 2। तीसरे पृष्ठ के लिए डेल्टा फाई 3 बराबर के इंटू क्यू डेल्टा ओमेगा 3। n पृष्ठों के लिए डॉट डॉट करना पड़ेगा। डेल्टा फाई n बराबर के इंटू क्यू डेल्टा ओमेगा n। बात क्लियर है? अब देखिए, अब हम ये छोटे छोटे पृष्ठों का क्या है? फ्लक्स। ये इस पृष्ठ का है, ये इस पृष्ठ का है, ये इस पृष्ठ का, ध्यान देना, इस पृष्ठ का फ्लक्स ये है, इस पृष्ठ का फ्लक्स ये है, इस पृष्ठ का फ्लक्स ये है। ऐसे ही पूरा ये कितने पृष्ठों से बनकर है? n पृष्ठों से पूरा। अब मान लेते हैं ये छोटे छोटे पृष्ठ का जो फ्लक्स था वो फाई 1 फाई 2 फाई 3। मान लेते हैं पूरे पृष्ठ का संपूर्ण फ्लक्स फाई हो तो वो फाई इन सभी फ्लक्सों के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे हम कह दें एक पृष्ठ इतना बड़ा है, एक पृष्ठ इतना बड़ा है, एक पृष्ठ इतना बड़ा है, एक पृष्ठ, सबको जोड़कर एक बड़ा पृष्ठ बनेगा। तो हम सबको जोड़कर एक फ्लक्स लेते हैं जिसका नाम है फाई। तो यहां लिखेंगे यदि संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर हो जाएगा डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 प्लस डॉट 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 ज़्यादा हो जाएगा क्या इधर, प्लस
डॉट 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 डेल्टा फाई एन। इस समीकरण का नाम मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। देखो जरा, डेल्टा फाई 1 डेल्टा फाई 2 डेल्टा फाई 3 प्लस डॉट डॉट डेल्टा फाई एन, सब का मान यहाँ पे मिला है। देखो इसका मान ये है इतना, इसका मान ये है इतना, इसका मान ये है इतना, डॉट 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 इधर भी डॉट डॉट, इसका मान ये है इतना। सब का मान ले जाके समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 1 में। ध्यान देना, समीकरण 1 में मान रखने पर समझ गए ना, किसका है मान? डेल्टा फाई 1 डेल्टा फाई 2 डेल्टा फाई 3, यही तो मान रखोगे। तो यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा ना गणित के स्टूडेंट। अब देखो, जब मान रखोगे तो फाई बराबर, देखो एग्जाम में ना इतना ऐसे ही से ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश करा, आधा घंटा तो लग जाएगा। तो वहाँ पे कुछ शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। मान रखा डायरेक्ट कॉमन, कुछ चीज़ें डायरेक्टली नहीं करोगे। और करोगे कब? जब पहले से खूब प्रैक्टिस की रहोगे तब। जैसे अभी मैंने जितने लोग बैठे हो, जो लोग मौखिक रूप से बताते हो ऐसे बिना लिखे डायरेक्ट, वो टेस्ट का बाप है। तुम लोग कहते हो टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता? टेस्ट में जानते चीटिंग हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट जो आप टेस्ट देते हैं हर रोज, उसकी कोई चीटिंग नहीं है। अच्छा, उसको याद करने से जानते हो क्या लाभ है? एग्जाम में बैठोगे ना, एक आध स्टेप छोड़ दोगे, आगे वाला लिख दोगे, चल जाएगा, आपके पास अनुभव रहेगा। ठीक, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, ऐसे याद करने से दिमाग बिल्डअप होता है, बड़ा होता है। कोई चीज़ें कैसे याद करता है आपको अच्छे से अनुभव हो जाएगा। डेरिवेशन। अब आगे देखिए, अब हम लोग मान रखेंगे डेल्टा फाई 1 का मान क्या है? K इंटू क्यू डेल्टा ओमेगा 1, दूसरा K इंटू क्यू डेल्टा ओमेगा 2, K इंटू क्यू डेल्टा ओमेगा 3 प्लस डॉट 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 प्लस K इंटू क्यू डेल्टा ओमेगा एन। आप क्या कॉमन देख रहे हो इसमें से? K इंटू क्यू सब में कॉमन दिख रहा है। अगर आप कॉमन लोगे K इंटू क्यू, जरा ध्यान समझना, तो बचेगा इसमें डेल्टा ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा 2 प्लस डेल्टा ओमेगा 3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा ओमेगा। अब यहाँ पे फाइनल बात ये है कि ये डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा 3 डेल्टा डॉट डॉट डेल्टा ओमेगा एन क्या है? ये तो केंद्रों पर बना कोण है ना। कहाँ पर? ये टोटल जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर कोई ठोस गोला है अनियमित का। केंद्र पर टोटल कोण कितना बन रहा है? इतना। इतना जोड़ दोगे तो ये पृष्ठ बन जाएगा, केंद्र पर कोण। अब रही बात, केंद्र पर अगर पूरा घूम जाओ, इस तरीके का जो घन कोण होता है, इस पर पूरा घूम जाओ तो इस पर पूरा कितना कोण बनता है? मैंने बताया था 4 पाई। कितना बनता है? 4 पाई लिखाया था ना। जब आप पूरा कोण किसी घन में किसी भी पूरा कोण बनाओगे तो कितना कोण बनता है? तो ये जो चीज है ना, ये किसके बराबर है? 4 पाई के। बहरहाल इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे लिख देते हैं, ध्यान देना कैसे कैसे लिख रहे हैं, स्टेप पता है ना। देखो, इसको ना छोटा कर देते हैं, ये लिखेंगे फाई बराबर K इंटू क्यू, लगा दो समेशन ऑफ डेल्टा ओमेगा। इस सिग्मा काहे लगा दिया?
जब छोटे छोटे पार्ट जोड़े जाते हैं तो उन सब का योगफल क्या होता है, सिग्मा लग गया। और सिग्मा डेल्टा ओमेगा लग जाए तो समझ लीजिए कई पार्टों को जोड़कर ये बना है। तो पूरा जो केंद्र पर कोण बन रहा है उन सभी छोटे छोटे पार्टों को जोड़कर मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा डेल्टा अपर 1 एंड लोअर n। अब समझ में आई बात, 1 से कहां तक है, n तक, ये क्लियर हो गया। अब जो ये कोण बन रहा है डेल्टा ओमेगा, ये आप बताओ पूरा कितना है, हाँ पूरा कितना है, 4 पाई है। जरा इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, पहले इतना लिखो। देखिए यहां पे फाई बराबर के क्यू, ये जो है ना ये भाग, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना। चूंकि सिग्मा डेल्टा ओमेगा बराबर क्या निकाले थे, इसकी वैल्यू मैंने 4 पाई निकाला था, है ना। घन कोण का जो वीडियो बच्चे नहीं देखे जाके देख लेना, रिलीज हो गया है ना, होम पेज पे आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिल सकता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा और ये मिल जाएगा फाई। अच्छा के की वैल्यू क्या जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की वैल्यू 1/4 पाई, क्यू रहेगा ही, और ये इसके स्थान पे क्या रख देंगे, 4 पाई। बताओ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई क्यू का गुणा 1 में क्यू, और नीचे क्या है, यही तो गॉस का प्रमेय है, यही तो सिद्ध करना था। देखो आ गया ना। तो इस तरीके से हम अनियमित के लिए सिद्ध कर सकते हैं, लिख लो।